यह छड़ी जड़ या चैतन्य। स्थान तिलजला जागृति सन 1988। परम गुरु आरडीएस एवं वर्ल्ड आरडीएस के दौरान हम लोगों को ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताते थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अलौकिक प्रयोगों के जरिए अपने भक्तों को कृतार्थ करते हुए उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उनकी श्रद्धा भक्ति की वृद्धि कराते रहते थे। एक दिन आरडीएस के समय बाबा ने एक अलौकिक प्रदर्शन दिया। परम गुरु नियमानुसार प्रत्येक सेक्टर के एसएस के एक एक कर प्रगति समीक्षा ले रहे थे। वे लोग खड़े होकर उन्हें अपने सेक्टर की प्रगति रिपोर्ट दे रहे थे। बीच बीच में बाबा उन लोगों को उनकी खामियों के लिए डांट फटकार भी कर रहे थे। इस तरह रिपोर्ट देने के क्रम में बर्लिन एसएस की पारी आई और वे उठकर अपनी रिपोर्ट सुनाने लगे। उसी समय पूज्य बाबा ने अपने हाथ की छड़ी की ओर इशारा करके एसएस बर्लिन से पूछा कि यह छड़ी जड़ है या चैतन्य। वे कुछ देर सोचकर बोले, यह जड़ है। उनका जवाब सुनकर गुरुदेव ने उन्हें अपने समीप आने का इशारा किया। आदेशानुसार वे गुरुदेव के समीप आकर खड़े हो गए। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने उन्हें अपनी छड़ी से स्पर्श कर दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए कहा, अब इस छड़ी को देखो। वह अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से छड़ी को देखकर बोल पड़े कि छड़ी का प्रत्येक विद्युत कण द्रुत गति से घूम रहा है तथा घूमने के क्रम में छड़ी के प्रत्येक विद्युत कण से चिर चिर की आवाज आ रही है। विज्ञान का नियम है कि जहाँ गतिशीलता है वहाँ वेग होगा ही तथा जहाँ वेग है वहाँ ध्वनि होगी ही। अतः जहाँ पर भी किसी वस्तु में गति एवं ध्वनि है तो निश्चित ही चैतन्य होगी, जड़ नहीं। वस्तुतः सूक्ष्म रूप से इस विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में चैतन्य विद्यमान है। जिसको हम जड़ कहते हैं उनके अंदर भी चैतन्य ही प्रवाहमान है। किसी वस्तु में चैतन्य की अनुभूति होती है तथा किसी में नहीं होती है, पर हर जगह चैतन्य है, क्योंकि ब्रह्म हर वस्तु में अपने को गृहीत किए हुए है। अतः इस विश्व ब्रह्मांड में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है कि कण कण में भगवान है। यह एकदम यथार्थ है। अपने मन को साधना के द्वारा सूक्ष्म करके या प्रसारित करके इस यथार्थ तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। उपनिषदों में ऋषि कहते हैं, वृहच्च तद्दिव्य अचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मातरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्येत स्विहैव निहितगृहायम्। वे सत्ता वृहत से अति वृहत तथा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जिनके बारे में हमारी इंद्रियां सोच भी नहीं सकती। उस दिव्य रूप की अनुभूति साधना के द्वारा मन को सूक्ष्म करके की जा सकती है। अतः उस परम सत्य की अनुभूति करने के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक साधना करनी होगी। यह मानव शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी शरीर के माध्यम से साधना करके हमारी आत्मा परम धाम में प्रवेश कर सकती है।